कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से निवेदन किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन कोई और नहीं साक्षात विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और वामन द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए और कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए गुरु शुक्राचार्य लघु रूप धारण कर राजा बलि के कमंडल में प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन रूपी भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए और अपने हाथ में रखे कुशा को कमंडल से ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब वामन रूपी भगवान ने अपनी एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने की वजह से राजा बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। अब राजा बलि दान में सब कुछ खो चुका था, तो इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना अधिक संपत्ति देवताओं को मिल गई। तो फ्रेंड्स, इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे और भी कई रोचक पौराणिक कथा है, जैसे धन्वंतरी देवता की कहानी, जिसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था और आपने उस कथा को अभी तक नहीं सुना है या उसे सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगी और आप वहां से उस कथा को सुन सकते हैं। और दूसरी देवी लक्ष्मी और किसान की कथा, जो जल्द ही मेरे YouTube चैनल पे आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कथा को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हैप्पी धनतेरस।